जय हिंद ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज के सेशन में ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो एयरफोर्स के अंदर 2026 के अंदर 2025 की सेकंड शिफ्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, मैंने सारे कवर कर दिए हैं बंदों से आस्क कर करके। ठीक है, और कुछ यूट्यूब से रिव्यू लेकर। ठीक है, ऐसे मैंने उनको सभी को क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर कर दिया है। और ट्रस्ट नहीं है ना तो तुम इन क्वेश्चनों को और कहीं यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, किसी ने भी कोई भी यूट्यूब चैनल वालों ने भी ऐसे फॉर्मेट में कोई अवेलेबल नहीं कर रखा। ठीक है, जो मैं आज प्रोवाइड कर दूंगा सभी का दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, और जो बंदा जुड़ा नहीं है टेलीग्राम सेशन के अंदर, मेरे टेलीग्राम सेशन के अंदर, वो जुड़ जाना। द बैटल कैडेट के नाम से टेलीग्राम सेशन है। और यदि किसी को अनदर आस्क है तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पर क्लिक करके ठीक है मुझे मैसेज कर सकता है। और फ्री जीडी एसआरटी के लिए जो रैली भर्ती के लिए बंदा आया है, ठीक है, वो इस चैनल में जुड़ जाना। ठीक है, एक मैन चैनल में जुड़ जाओ द टेलीग्राम बैटल बैटल कैडेट से ही, उसमें तुम ऑटोमेटिक लिंक हो जाओगे। ओके, और एस आर टी बैच चल रहा है अभी, 51 प्राइस है ओनली फॉर। और बहुत से बंदे का रिव्यू जेन्युइन आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, 90% स्कोर जा रहा है हमारे एस आर टी बैच का, क्योंकि एक भी बंदे फेल नहीं है, बस 3-4 बंदे फेल हो रहे हैं, बस ऑन मिस्टेक से कुछ गलती हो रही है खुद से जब फेल हो रहा है, नहीं तो एक भी बंदा फेल नहीं हो रहा है। एस आर टी बैच का रिव्यू बेस्ट आ रहा है। ठीक है, जिसको परचेज करना है वो ज्वाइन करके परचेज कर लेना, ओनली फॉर 51 प्राइस है इसकी। ठीक है, चलो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं ना, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं बिल्कुल। और आप सभी को जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल तरीके से देखना है, एक रोड मैप लेना है। एयरफोर्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से तैयारी करनी है हमको। ठीक है, एंड यू नो दैट जीके का कोई तोड़ नहीं है, जीके बहुत है। ठीक है, पढ़ाने वाले भी बहुत है, पढ़ते जाओगे, जो पढ़ते हैं वो आता नहीं है तो हम उस तरीके से पढ़ेंगे ना भाई, जैसे क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स के अंदर उसी चीज़ को तैयारी करेंगे। ठीक है, यदि हम समझे यदि हम समझे, यदि साइंस के रिगार्डिंग विटामिन सी विटामिन डी इसके संबंध एक सवाल फिक्स है, और कंप्यूटर से एक सवाल फिक्स है, तो 2 सवाल इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। और देखते हैं उसमें हिस्ट्री के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर कहाँ से सवाल आते हैं, कहाँ से कैसे सवाल बनते हैं, सारे इसमें कवर कर दिए हैं बिल्कुल। ओके, बिल्कुल आराम से देखना है, तल्लीनता से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और एक 25 का सेट है, एक 28 का सेट है। ठीक है, और उसमें से तुमको राइट करने हैं खुद के। तुम देखो मैंने कितने राइट किए हैं, कितने राइट हो सकते हैं मेरे, ये देख के चलना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और जो देखो, अब ये है 16 नवंबर 2024 का 16 नवंबर 2024 को क्या होता है, पेपर हुआ था। ठीक है, और ये वाई ग्रुप का, अभी तो ये एक ही शिफ्ट का पेपर कर रहा हूँ, 16 नवंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, ये तो एक ही पेपर है अभी। और कौन सा इनटेक है ये एयरफोर्स का, 2025 का सेकंड इनटेक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेस्ट तरीके से देखना। ठीक है, देखो कंप्यूटर से ही आ गया पहला सवाल। ठीक है, सेकंड इनटेक पीवाईक्यू, कंप्यूटर को इंटरनेट से कौन जोड़ता है? राउटर जोड़ता है, मॉडेम जोड़ता है, स्विच जोड़ता है, सर्वर जोड़ता है? तुरंत आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, 1 सेकेंड, इसका आंसर होगा मॉडेम। जो कंप्यूटर को मॉडेम जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इस लेवल पर चलनी चाहिए प्रैक्टिस। आगे चलो। ठीक है, फीफा विश्व कप 2027 कहाँ आयोजित हुआ? भारत में, ब्राज़ील में, जर्मनी में, अर्जेंटीना में? अब ये क्या है, करंट के हैं तो करंट के सवाल भी आने जरूरी है। तो करंट के रिगार्डिंग तुम ऐसे करना, पिछले यानी 5 ईयर 4 से 5 मंथ के करंट अफेयर पढ़ लेना। और ऐसे नहीं डीप में जाना, जो ऊपर ऊपर है ना बिल्कुल, जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल, हाँ भाई ये है तो ये आ सकता है बिल्कुल, तो वही कर, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? भारत है, ब्राज़ील है, जर्मन है, अर्जेंटीना है, तो इसका आंसर ब्राज़ील। जो फीफा विश्व कप 2027 कहाँ जीता होगा? ब्राज़ील में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एशिया गेम 2027 कहाँ होंगे? ठीक है, अब सऊदी अरब, चीन, भारत, जापान, 2027 में एशिया गेम कहाँ होंगे? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सऊदी अरब। संसद के दोनों सदनों में भाग कौन लेता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। महाधिवक्ता, ठीक, उपराष्ट्रपति लेता है, राष्ट्रपति लेता है, प्रधानमंत्री लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महाअधिवक्ता।
और अनुच्छेद क्षेत्र किसके संबंधित है? ये दो सवाल है ना, ये दो सवाल एक के संबंधित है, फिर मैंने सोचा इसको अलग अलग कर दिया जाए जिससे और बढ़िया होगा। जो अनुच्छेद क्षेत्र किससे संबंधित है? महाअधिवक्ता के संबंधित है। वही जो पहले क्वेश्चन कराया था ना, उसी के रिगार्डिंग है ये, और ये दोनों सेम सवाल है। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 61 या फिर आर्टिकल 60, आर्टिकल 63, आर्टिकल 62। ठीक है, जल्दी आंसर बताओ आपके। इसके आंसर है बी। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है इन प्रेजेंट टाइम? जो बाइडेन या एमनुले मैक्रोन, ऋषि सुनक या व्लादिमीर पुतिन? इसके आंसर हो जाएगा बी। भारत की राजधानी क्या है? कभी कभी ऐसे सिंपल सवाल भी आते हैं, सिंपल पूछ लेते हैं। ठीक है, नई दिल्ली। समान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? ठीक है, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46। ये तो सभी बंदों को याद होगा, बिकॉज जब जीडी करते हैं ना, जीडी के अंदर ये टॉपिक आता है, टॉपिक के अंदर हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे हमें याद हो जाता है। ठीक, तो आर्टिकल 44। ग्रेमी अवार्ड किसे मिला? अरिजीत सिंह, बैडमैन शक्ति, सोनू निगम, अरमान मलिक? किसको मिला? ये मिला बैडमैन शक्ति को ग्रेमी अवार्ड। ठीक है, अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, देख लेना भाई। बांसुरी अवार्ड किससे मिला? ठीक है, हरीश हरीश प्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, रविशंकर प्रसाद? इसका आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू हुई? 2012 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में? ये 2014 में हुई। जनधन लागू होने के जैसे हम बैंक अकाउंट खुलाने जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक जो एटीएम कार्ड होता है पीले कलर का, वो होता है, वो छोटा अकाउंट होता है, उसमें ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगते। वो जनधन अकाउंट होता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा हमें दिया जाता है। ठीक है, तो इसके ये लागू हुआ 2014 का में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस संगठन का गठन किया? कांग्रेस फॉरवर्ड ब्लॉक का, या फिर आज़ाद हिंद फौज का, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का, हिंदू सभा का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस फॉरवर्ड ब्लॉक का। निम्नलिखित में से कौन सा ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, एंड्रॉयड, HTML या फिर लिंक्स? तो इसका आंसर है सी, HTML ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर का एक सवाल फिक्स है, हर शिफ्ट में आ रहा है कंप्यूटर का सवाल। विटामिन सी, बताया था ना, विटामिन के संबंधित थोड़े बहुत साइंस के, बायोलॉजी के संबंधित आते हैं, फिजिक्स से संबंधित भी आते हैं, बिल्कुल पर लो लेवल के आते हैं। ठीक है, ये है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेनिटोल, एस्कर्बिक, थायमीन, ये साइनोकोबालमिन? ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा स्कर्बिक। नेक्स्ट सवाल। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी ओलंपिक के अंदर? क्रम मल्लेश्वरी, PV सिंधु, साइना नेहवाल, मीराबाई चानू? तो 16 का आंसर क्या है? क्रम मल्लेश्वरी। ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? साइना नेहवाल, PT ऊषा, करण मल्लेश्वरी, मीरा चानू? अभी क्या था, जो बंदे रिव्यू दे रहे थे ना, ठीक है, एक सवाल तो ये बता दिया,
ठीक है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर तो कल करण मल्लेश्वरी हो जाएगा। अब ये क्या है, ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, ओलंपिक पद में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली। और प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बहुत वैसे ही सेम आ रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चनों को फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, साइना नेहवाल इसका आंसर है। तो इन दोनों में क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आया था, इन दोनों क्वेश्चन में से बस थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है और कुछ नहीं है, और आंसर अलग अलग आ रहे हैं इनके। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटीवायरस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर का है, या मिडलवेयर का है, नेटवर्क का है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश? तो इसका इसका आंसर कर्नाटक आएगा। ठीक है, बहुत बंदे केरल करके आते हैं, तो इसका आंसर कर्नाटक आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर रियासतों का विलय किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया, या वीपी मेनन ने किया, राजेंद्र प्रसाद ने किया, या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने किया? इसका आंसर क्या है? वीपी मेनन ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस का पक्का फिक्स है, एक दिवस तो आएगा, इसलिए जो मैन मैन दिवस है ना, उनको भी याद करना भी ज़रूरी है। ठीक है, 8 मार्च, 15 मार्च, 5 मार्च, 5 अप्रैल, 1 मई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, 8 मार्च। अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, एथलेटिक्स? बी, टेनिस। जो अंकिता रैना है ना, ये टेनिस है। क्योंकि खेल संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एग्जाम के अंदर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? या गृह मंत्रालय के अंतर्गत, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, या पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत? भारतीय पुरातत्व संरक्षण। ठीक है, तो यह आता है बी, संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, अब इसी के संबंधित एक सवाल और है। एक इस मार्गों का संरक्षण कौन करता है? न्याय मंत्रालय, पुरातत्व विभाग, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय? बंदे ने दो यानी दो लैंग्वेज में बोला। ठीक है, तो इसमें से बंदे बोल रहे थे ये वाला आया था सर, इस ये वाला आया था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगले इनटेक में क्या पता ये वाले आ जाए। ठीक है, तो एक सवाल मैंने इसी फॉर्मेट में रेडी कर दिया। ठीक है, इस मार्कों का संरक्षण कौन करता है? इसी के रिगार्डिंग न्याय मंत्रालय, पुरातत्व विभाग, या फिर शिक्षा मंत्रालय, या फिर वित्त मंत्रालय? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरातत्व विभाग। अब जितने भी तुम्हें आंसर लग रहे हैं ना, वो सब कमेंट बॉक्स में आउट ऑफ लिख के डालना है। ठीक है, फर्स्ट सेट का, और ये 2025 सेकेंड डे का फर्स्ट पेपर का सारे सवाल कंप्लीट कर दिए 24। ठीक, अब स्टार्ट करेंगे 2026 का फर्स्ट इनटेक का टोटल क्वेश्चंस। ओके, अपनी ईमानदारी से रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, बहुत समय लगता है इनको फाइंड अरेंज करने में और ढूंढने में। ठीक है, कहीं यूट्यूब चैनल पर कोई भी ऐसे कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि जी के पढ़ाते जा रहे हैं। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है पढ़ते जाओ, थोड़ा रोड मैप भी क्लियर होना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से यानी क्लियर करो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ काम करो। ठीक है, चलो, और अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ना भाई, सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले अपना। ठीक है, नुकसान आपका ही होगा, नहीं करोगे तो मैं तो पढ़ा करते जाऊँगा। ठीक है, चलो, और ये जो 2025 का पेपर, 2026 का फर्स्ट इनटेक का पेपर 25 में हुआ था कंडक्ट, यू नो दैट। ठीक है, अब ये क्या है, फर्स्ट इनटेक का है। सेकंड इनटेक का पेपर देने तुम जा रहे हो इस वक्त। ठीक है,
अब इसका मतलब मैंने रख दिया 2025 की पीवाई की, मतलब 2025 के अंदर पेपर हुआ था इसलिए 2025 की पेपर रख दिया। ठीक, अब ये ऐसे नहीं भाई एक शिफ्ट का है, ये सारे शिफ्ट के जितने भी 2026 के सारे शिफ्ट हुए थे ना, वो सारे शिफ्ट के मैंने पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। एक अलग सवाल था, वो बोल रहा था 6 माह, 6 माह के अंदर का था। ये सवाल नहीं था, मैंने ट्राई किया इसको बदलने की, पर पता नहीं कैसे बदला नहीं, क्या ही हुआ ये। ठीक है, यदि वो सवाल आएगा ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर कवर कराऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो सिंपल सवाल है, ये नहीं आया, ये नहीं आया था। ठीक है, मैंने सोचा ये कवर हो गया होगा पर गलत हो गया ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है, लुपिन समझौता किन देशों के बीच हुआ। भारत और अमेरिका के बीच, भारत और जापान के बीच, भारत और रूस के, या भारत और फ्रांस के। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बी, भारत और जापान के बीच हुआ था लुपिन समझौता। चलो नेक्स्ट सवाल, विजय हजारे, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है। ठीक है, हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, कबड्डी से, कभी कभी ऐसे भी आते हैं ट्रॉफी से संबंधित, क्रिकेट से। ठीक है, अगला सवाल है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है। व्हाट डज आर्टिकल 14। ओके, तो इसमें समान अवसर का अधिकार, विधि के समकक्ष समानता, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्या है आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ। ठीक है, वाईफाई का कार्य क्या होता है, इसका पूर्ण नाम क्या है। देखो ये बिल्कुल आया डिट्टो, वायरलेस नेटवर्किंग, वायरलेस फिडेलिटी, डाटा स्टोरेज, इंटरनेट सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका तो वाईफाई संबंधित तुम वायरलेस समझोगा, वाईफाई। ठीक है, फिडेलिटी, इसका फुल नाम क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। और नेक्स्ट वन, जीव की संरचना किससे बनी है। अंग से, बायोसॉफ्ट से, बायोस्पेयर से, कोशिकाओं से, उत्तक से। तो जीव की संरचना है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेल्स आएंगे। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है क्या कहलाता है। जलमंडल, जीवन मंडल, वायुमंडल, या फिर स्थलमंडल। तो इसका आंसर क्या है, बी, बायोस्फीयर। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, या नसरुद्दीन गुलाम वंश का। ठीक है, इसमें दो थे बंदे बोल रहे थे, कोई बंदा ऐसा बोल रहा था पहला शासक कौन था, कोई बोल रहा था अंतिम शासक कौन था, तो इसलिए मैंने दोनों ही रख दिए लास्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला पहला शासक तो ये था। दूसरा शासक क्या दूसरा शासक क्या, सर्वाधिक खिलाड़ी किस खेल में पाए जाते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, या फिर बास्केटबॉल। ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल है, ए, फुटबॉल। नेक्स्ट सवाल, टंगस्टन धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। मैं कह रहा साइंस के रिगार्डिंग सवाल आएगा, बिल्कुल लो लेवल सवाल है। ठीक है, उच्च गलनांक, उच्च रोध, कम घनत्व, उच्च चालकता, साइंस वाले तो आराम से कर जाएंगे। उच्च मेल्टिंग पॉइंट्स होता है ना इसका आंसर, ये रहा। अब चलते हैं, एम एस वर्ड में किस टूल बार का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेटिंग टूल बार, या स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग टूल बार, रिव्यू टूल बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर है ए, फॉर्मेटिंग टूल बार।
मैं कह रहा हूँ ना, कंप्यूटर का सवाल फिक्स है, एक कंप्यूटर रिगार्डिंग, तो एक सवाल कंप्यूटर का आएगा। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी, एल्युमिनियम। जनरल अवेयरनेस की तरफ पढ़ो, इतना कोई इसमें डीप नहीं जानेगा, कोई डीप नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता, वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 सर्दियों के ओलंपिक विजेता कौन था? ठीक है, किस देश की प्रतिनिधित्व था? ये सवाल ओनली फॉर, ये सवाल ये था, महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता की विजेता कौन था। तो इसमें मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन करके थोड़ा क्वेश्चन को और बड़ा कर दी मैंने अलग से। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे तो कनाडा, अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, कनाडा। ठीक है, अब गुलाम वस ठीक है, नेक्स्ट सवाल का अंतिम शासक कौन है? बहादुर शाह जफर, शाहजहाँ, औरंग या औरंगजेब? 15 का बी। ठीक है, चंद्रमा सूर्य को कब ढक लेता है? ठीक, ऐसे सिंपल सवाल आते हैं। सूर्य ग्रहण होता है तब, या फिर चंद्र ग्रहण होता है विश्व पे या अनन्यात पे? ठीक, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस पी का किस लिए उपयोग करते हैं? प्रिंट के लिए, पेज के लिए, प्रयोग के लिए? दिस इज वेरी सिंपल, प्रिंट के लिए प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है, त्योहार बैसाखी किससे संबंधित है? एक भाई, त्योहारों से कंपलसरी त्योहार आएंगे। ठीक है, फेस्टिवल से, हार्वेस्ट फेस्टिवल से, दिवाली फेस्टिवल से, इंडिपेंडेंट मूवमेंट से, स्पोर्ट्स इवेंट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जब दूसरे देश में सामान मंगाया जाता है, जब दूसरे से सामान मंगाया जाता है, तो उस पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स या फिर कस्टम ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी। देखो, ऐसे सवाल आते हैं। साइनस क्या है? साइनस एक होल ऑफ द कैविटीज इन स्कल। ठीक है, यानी नाक की हड्डी में खाली स्थान को कहते हैं? साइनस कहते हैं। साइंस का सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल, बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि अब कब और किस आंदोलन में मिली? जो पेपर के अंदर आया था, इसमें कब नहीं पूछा था, मैंने कब डाल दिया, पर इसके ऑप्शन में सन नहीं डाली। ठीक है, तो इसमें किस आंदोलन में मिली, तो वो देखो तुम। ठीक है, होम रूल मूवमेंट में। ये मैंने टेलीग्राम सेशन में भेजा था मैंने आपको। ठीक है, होम रूल मूवमेंट के अंदर। अगला क्या है? गणतंत्र दिवस यानी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? मतलब 2025 के गणतंत्र दिवस पर। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये करंट का सवाल है। ठीक है, कौन थे? जोए बाइडन, ऋषि सुनक या फिर एम्यूने मार्को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, एम्यूनल मार्को। फ्रांस से है ना ये। अगला क्या है? फुटबॉल के इतिहास में पहला रेड कार्ड किसे मिला? जॉन कर्फे, पेले या फिर डियागो मार्डोना या फिर कलर्स चाइल्ड्स? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल है, सबसे लंबा रेशा किसका होता है? जूट, कपास, रेशम, नारियल का? तो सबसे लंबा रेशा होगा रेशम का। कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किसके लिए है? सेव, सर्च, सेलेक्ट? इसका आंसर है सेव। अब ये एक शिफ्ट के सवाल नहीं है, मैंने तो सारे शिफ्ट के सवाल कवर कर दिए। मतलब 2026 में जितने भी जी के क्वेश्चन आए थे सारे, सारे मतलब टोटल दिन। ठीक है, जितने भी हुए थे, 23 मार्च, 22 मार्च कुछ है समथिंग। ठीक है, जितने मुझे याद है,
तो उसके रिगार्डिंग मैंने सारे सवाल एक साथ कंबाइन कर दिए इस हिसाब से। 2026 के बस यही सवाल है जितने रिव्यू मिले थे मुझे। अगला क्या है? कंट्रोल्स ए का संबंध क्या होता है? अलाइन टेक्स्ट, सेलेक्ट ऑल, ऐड पेज। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलेक्ट ऑल। और नेक्स्ट सवाल है, चंद्रमा का केवल एक पहलू पृथ्वी को क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह प्रकाश स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, क्योंकि इसका गुणन परिक्रमण काल समान होता है, कोई पृथ्वी के बहुत पास होता है, और क्योंकि यह आकार में छोटा होता है। प्रोवाइड योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना, क्योंकि इसका गुणन वह परिक्रमण काल समान होता है इसलिए। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, राज्य सूची और केंद्र सूची तो किससे संबंधित नहीं है? भारतीय संविधान से, संविधान ढांचा से, या कार्यपालिक शक्ति से, किससे नहीं है? ठीक है, ये आया था भाई, ये भी सवाल है। बिल्कुल ये एज इट इज का एज इट इज आया है, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है, सारे जितने भी तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, बिल्कुल एज इट इज ऐसे के ऐसे आए हैं। डी, कार्यपालिका शक्ति से। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अभी जाने का नहीं है, तो एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गई अपने पीवाई के सवाल। यदि आपको और पीआई के सवाल चाहिए 2022 से, जब से अग्निवीर स्टार्ट हुआ 2022 से और 2026 तक जितने भी पीआई के सवाल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना, हाँ भाई मुझे चाहिए, तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, यदि तुम्हारा रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं करवाने वाला नहीं हूँ। सिंपल फंडा ये है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स आना चाहिए, सेशन कैसा था। यदि बैड है तो बैड लिखो, बढ़िया है तो बढ़िया लिखो, तो मुझे भी मालूम पड़े मुझे और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं कराता जाऊँगा, मुझे कुछ मालूम पड़ नहीं रहा मैं कैसे करा रहा हूँ कैसा नहीं करा रहा। ठीक, इसलिए और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है जनरल कंटेंट प्रोवाइड करने में। ठीक है, और कुछ नहीं कहूँगा इसके आगे में। चलो सभी चलते हैं ना। ओके, जय हिंद ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, टेक केयर।